वोटर आई कार्ड से आधार को लिंक करने से जुड़ा बिल राज्यसभा में भी पास हो गया है। इस दौरान कई विपक्षी दलों ने वॉकआउट किया है। फिलहाल आधार से लिंक करने का फैसला स्वैच्छिक रहेगा। सीधा रुख कर रहे हैं राज्यसभा का। That's why especially GST fund the government is demanding to get the funds. I hope that our Honorable Finance Minister consider the request of the Tamil Nadu government. Not only previously also we represented, our government requested, the same the present governments are requesting, but the welfare of the Tamil Nadu we are requesting that can be exceeded. And also sir, you know very well, there are so many national guarantee programs. National guarantee programs. Already we requested the fund has to be released early to the states because the employment generation is very important. Because especially the COVID situation, we are facing a lot of problems. At the same time, employment generation very, very important. The rural area to give the guarantee for the employment and also economic status. For that, the MNREGA program, the best program. And also, our Modi ji government has increased the fund for this मनरेगा प्रोग्राम। कुछ देर पहले राज्यसभा में बिल पास हो गया है और कई विपक्षी दलों के नेताओं ने वहां से वॉकआउट भी किया है। हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, इस बिल को लेकर कई पार्टियां हैं वो इसके खिलाफ नजर आ रही थी, लेकिन सरकार भी ये कह रही है कि पहले ये बातें नहीं उठाई गई स्टैंडिंग कमेटी के दौरान, अब उठाई जा रही हैं। तो विपक्ष का रुख आज क्या रहा है राज्यसभा में? देखिए, विपक्ष ने विरोध किया है जिस तरह से सरकार ने पहले यह बिल लेकर आई आज, और शुरुआत में ही जब कानून मंत्री इस बिल को इंट्रोड्यूस करने की पहल शुरू कर रहे थे उसी वक्त डेरेक ओब्रायन खड़े हुए। उसके बाद आनंद शर्मा ने भी उनका समर्थन किया और कहा कि जो संसद के नियम है वो इजाजत नहीं देते और बहुत कम समय पर, क्योंकि कल ही करीब 3 बजे ये बिल लोकसभा में पारित हुआ है, 24 घंटे से भी कम समय में इस बिल को राज्यसभा में लाना नियमों के खिलाफ है। और उन्होंने कहा कि हम इस बिल को मांग करते हैं कि इसे संसद की सेलेक्ट कमेटी के पास आगे विचार के लिए भेजा जाए। इस पर अभी चर्चा करा के इसको पारित कराना गलत होगा और हमें अपनी नोटिस देने का भी सही वक्त नहीं मिला। लेकिन उपसभापति जो पूरे समय सदन में मौजूद थे, उन्होंने इसकी अनुमति नहीं दी और कहा कि नियमों के तहत चर्चा कराई जा सकती है। जिसके बाद चर्चा शुरू हुई, काफी हंगामा हुआ और पूरी चर्चा के दौरान जो विपक्ष के सांसद हैं उनमें से कई वेल में भी पहुंचे और वो लगातार नारेबाजी करते रहे और बहुत विरोध किया इस बिल का। लेकिन सरकार ने और कानून मंत्री ने जो भी बहस पे चर्चा हो पाए, बहुत सीमित चर्चा, उसके जवाब में बहुत साफ शब्दों में ये कहा कि सरकार ये चाहती है कि जो नकली वोटर हैं, जो फेक वोटर्स हैं वोटिंग लिस्ट में, जिन लोगों ने अपने नाम को कई जगह अलग अलग इलेक्टोरल रोल्स में शामिल करा लिए हैं, उनके नाम को डिलीट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे जो चुनावी प्रक्रिया है, चुनाव सुधार की जो प्रक्रिया है वो कमजोर होती है और इसलिए ये बिल बहुत जरूरी है। और उन्होंने इसके बाद जब मतदान हो रहा था उस दौरान भी, जब इस बिल को पारित कराने की प्रक्रिया चल रही थी, उस दौरान भी काफी ज्यादा विपक्ष ने हंगामा किया और विपक्ष के एक सांसद ने एक समय जो रूल बुक है संसद का, उसको जहां पर रिपोर्टर्स टेबल है, जहां पर रिपोर्टर्स बैठते हैं, उसकी तरफ देखा भी और अपनी नाराजगी जताई। जिस पर जो सदन के नेता है पीयूष गोयल, उन्होंने भी थोड़ी देर पहले राज्यसभा में नाराजगी जताई है और कहा है कि जब भी कोई विपक्षी सांसद इस तरह की हरकत करता है सदन में, तो इससे देश में एक बहुत ही गलत संदेश जाता है और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो काफी तनावपूर्ण माहौल में जो इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल है उसको आखिरकार पारित करा लिया गया है राज्यसभा में। जी, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए हिमांशु। तो विपक्ष ने अपनी आपत्ति दर्ज की है और वहां से वॉकआउट भी कर लिया है। और अब बात करते हैं पंजाब में बेअदबी के मामले की। बेअदबी के आरोपों में 2 अलग अलग मामले सामने आए हैं और 2 लोगों की हत्या हो चुकी है। सरकार ने इसके पीछे साजिश की जांच के लिए एसआईटी बनाई है, लेकिन इस मामले में बेअदबी को लेकर तो एफआईआर हुई है, हत्याओं को लेकर एफआईआर की खबर नहीं है। मामला जज्बाती है, इसलिए राजनीतिक दल भी चुप्पी साधे हुए हैं। उधर पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू का कहना है बेअदबी करने वालों को सरेआम फांसी देनी चाहिए। पंजाब के कपूरथला में एक भीड़ एक गुरुद्वारे की दीवार फलांगती है। भीतर पुलिस एक शख्स को भीड़ के गुस्से से बचाने की कोशिश में है। उस पर गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी का आरोप है।
लेकिन पुलिस की मौजूदगी में इस शख्स को मार दिया जाता है। उसका शव पुलिस जिप्सी में ले जा रही है। पुलिस मानती है कि वो बचाने में नाकाम रही। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੀਏ, ਬਟ ਮੌਤ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀ। ये हत्या तब हुई जब पुलिस खुद कह रही है कि बेअदबी के सबूत नहीं है। यही नहीं, पुलिस के एक बड़े अफसर ने पहले कहा कि कपूरथला हत्याकांड में एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन बाद में वो यू टर्न कर गए। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में ही फोन आ गया। sake of brevity and if for the sake of दूसरी एफआईआर ਜਿਹੜੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਸਐਚਓ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਐਚਓ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤ ਕੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਫॉर द sake of ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜਵਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਸਰ 295 ਇਹ ਹੈ ਡੈਸੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲਿਖੀ। ਅਦਰ ਇਵੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, that is still under verification and law will take its course. If it appears to be case of a murder, then FIR will be registered. स्वर्ण मंदिर में जिस शख्स की हत्या हुई वहां भी जांच का जो जोर है वो बेअदबी के मुद्दे पर है और हत्या पर नहीं। जिस शख्स की हत्या हुई है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है, हत्या की नहीं बेअदबी की। हालांकि राज्य सरकार ने एक एसआईटी का गठन किया है जो इस पूरे मामले की तफ्तीश करेगी। पंजाब चुनाव में रोज दिखने वाले बड़े बड़े नेताओं ने अब तक इस हत्याकांड की निंदा नहीं की है। उल्टे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिद्धू ने बेअदबी के दोषियों को सरेआम फांसी देने की बात कही है। सामने लोगों दे लिया के फाहा ला देना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन की सब तो बड़ी सजा देनी चाहिए। इस किस्म की घटनाओं में जितनी निंदा की जाए उतना कम है। बहुत ही घटिया सोच और बहुत ही खतरनाक सोच का प्रतीक है ये जो बेअदबी की घटनाएं करवाने की प्रयास किया गया है। राजनीतिक चुप्पी और पुलिस का अनदेखापन इन मामलों में समझना मुश्किल नहीं है, क्योंकि बेअदबी पंजाब में एक जज्बाती मुद्दा है। लेकिन क्या ये सही है कि राजनेता और पुलिस बेअदबी के नाम पर होने वाली हत्याओं से कन्नी काट लें? कपूरथला से सहयोगी अश्विनी मल्होत्रा के साथ मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। कपूरथला के जिस गांव में बेअदबी की घटना हुई वहां के कुछ लोगों से बात की है हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली ने। सुनते हैं कि आखिर उनका क्या कहना है। क्या और क्यों हुई ये घटना, इसके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इसी गांव के पूर्व सरपंच हैं और उनके साथ कुछ उनके सहयोगी हैं, तो इनसे समझने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह, साहब का सरपंच जी। तो कल क्या घटना हुई थी? कल कोई अनपछाता बंदा जेड़ा वा वो गुरुद्वारा साहब दे कंध टप के अंदर एंटर हो गया ते उसने हरकत करनी चाहिए ते वो बेअदबी तो काम रुक गया। उन्होंने समय ते उठ पे उन्होंने उन्होंने फड़ लिया ते फिर मुड़ के उन्होंने फड़ के उन्होंने बन लिया। पुछते रहे उन्होंने ते बस इन्ना को दसदे कि मैं दिल्लियों आया ते बस वो तो गां अगे नहीं बोलिया कुछ। ते बाकी गल यह कि मतलब अपना कोई इंसाफ नहीं मिल रहा मतलब 5-6 साल तो, क्योंकि जिहड़ी बरगाड़ी कांड होया जदों भी कोई घटना वापरदी आ, बहुत सारिया पंजाब विच घटना वापरियां वा, किते गुरु ग्रंथ साहब महाराज दी बेअदबी, किते गुटका साहब दी बेअदबी, ते ओहदे विच जदों बंदा फड़िया जांदा उस नूं प्रशासन ले जांदा ते प्रशासन उहनूं जा के ते उत्थे छड्ड दिंदा, कहंदे जी ओहदी दिमागी हालत ठीक नहीं सी। एक बात आप बताइए कि गुरुद्वारा साहब हर लोग जाते हैं, तो क्या लगता है कि इस तरह से अगर किसी पर भी आरोप लगाकर और फिर उसको पीटा जाए तो लोगों का गुरुद्वारा साहब जाने पर भी असर पड़ेगा? क्योंकि कई सिख प्रचारक ये भी कह रहे हैं कि कोई पर्सनल दुश्मनी भी निकाल सकता है कि किसी ने देखा नहीं, आरोप लग गया और फिर भीड़ ने पीट दिया। आपको लगता है ऐसा? नहीं, ऐसा तो उसमें कुछ भी नहीं। मतलब पब्लिक ने जो पीटा है
तो उसको बेअदबी करके पीटा ना, बाकी तो उससे उसके बीच में कोई मसला ही नहीं उसका। तो आपको लगता है कि जो पुलिस है या गांव के लोग, क्योंकि कई ऐसे मामले हुए हैं जिसमें पीट के हत्या नहीं की गई है, जैसे कई बरनाला में हुआ या कहीं और हुआ, तो लोग पकड़ के पुलिस को दे देते हैं, तो ये अगर एक वो तो ऐसे है ना कि जो शकीयत आधार पर दे ना उसको, ऐसे तो उसको कोई देता ही नहीं। वो जो गलत काम कर रहा वो तो फिर उसी टाइम मार पिटाई होती है। आप बताइए कि क्या सरकार को अब क्या करना चाहिए, क्योंकि सरकार ने गुरुद्वारों की सुरक्षा बढ़ाने या वहां सीसीटीवी कैमरा वगैरह लगाने की बात की। हालांकि कुछ गुरुद्वारों में सीसीटीवी कैमरे पहले से भी लगे रहते हैं, लेकिन कई बेअदबी के मामले में वो फुटेज आती भी नहीं है या कई में आ भी जाती है। तो आपको क्या लगता है क्या अलग करे सरकार इसके लिए? सरकार को कोई अच्छे से अच्छा कदम उठाना चाहिए, या सिक्योरिटी लानी चाहिए, पुलिस वगैरह, जहाँ 2-4 पुलिस वाले, जैसे कोई ये मेन रोड पे गुरुद्वारा है, यहाँ सिक्योरिटी चाहिए, सरकार को लगानी चाहिए सिक्योरिटी। और पंजाब के कपूरथला जिले में रविवार को बेअदबी के आरोपी को लोगों ने पीट कर मार डाला था। निजामपुर गांव के जिस गुरुद्वारे से बेअदबी का मामला सामने आया, वहां का जायजा लिया है हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली ने। इस वक्त हम कपूरथला जिले के निजामपुर गांव के उस गुरुद्वारा साहब के बाहर खड़े हैं, जहां पर कल बेअदबी की घटना होने के आरोप लगे हैं और उस आरोपी की पीट कर हत्या भी कर दी गई। यही वो गुरुद्वारा साहब है जहां पर बेअदबी की घटना हुई थी कल, और ये पिछले 48 घंटे में अगर कहें तो दूसरी ऐसी घटना है। पहली घटना जो है वो स्वर्ण मंदिर या हरमंदिर साहब जो है अमृतसर का, वहां पर हुआ था और उसकी वीडियो भी बहुत वायरल हुई थी। हालांकि दोनों ही केसेस में, दोनों ही मामलों में जो आरोपी है जिसको पकड़ा गया, वहां पर अमृतसर की अगर बात करें तो एसजीपीसी की जो टास्क फोर्स है, एसजीपीसी यानी गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी जो है, जो मैनेज करती है, उसके जो टास्क फोर्स है, उसके लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया था। आरोपी की पिटाई की गई दोनों ही मामलों में, और दोनों ही मामलों में आरोपी की मौत हो गई। लेकिन कपूरथला का मामला क्यों थोड़ा अलग है, क्योंकि अमृतसर के मामले में वीडियो पर यह साफ दिख रहा था कि वो शख्स या वो आरोपी कैसे हरमंदिर साहब के अंदर, जहां पर पाठ होता है, वो एक रेलिंग कूद कर अंदर चला जाता है, वहां से तलवार उठाने की कोशिश करता है और फिर उसकी पीट कर उससे पहले सवाल जवाब किया जाता है। पुलिस भी करती है, एसजीपीसी के लोग भी करते हैं, लेकिन वो कोई संतोषजनक जवाब नहीं देता है और गुस्साई हुई भीड़ जो है, या एसजीपीसी के लोग हों या जो अनुयायी हैं वहां पर, उनकी पिटाई के बाद उसकी मौत हो जाती है। अब बात करते हैं कपूरथला की। कपूरथला की इसी गुरुद्वारे में कल सुबह करीब 4 बजे सुबह में ये घटना सामने आती है कि एक शख्स को पकड़ा जाता है और उसके ऊपर ये आरोप लगता है कि वो गुरुद्वारे में लगे हुए निशान साहब, पहले आपको दिखाते चलें कि निशान साहब क्या है। निशान साहब ये जो बहुत ऊंचा आपको ये एक पोल दिख रहा है जिसपे केसरी रंग के झंडे लगे हुए हैं। एक आरोपी को सुबह सुबह यहाँ के जो केयरटेकर हैं गुरुद्वारे के, वो पकड़ते हैं, उनका वो आरोप लगाते हैं कि ये शख्स जो है वो इस निशान साहब के ऊपर लगे हुए झंडे को हटाने की कोशिश कर रहा था, और यही उनके हिसाब से यहाँ की बेअदबी उसने की। उसके बाद उसको पीटा जाता है, उससे सवाल जवाब किया जाता है। यहाँ इस मामले में भी वो कोई संतोषजनक जवाब नहीं देता है। फिर लाउड स्पीकर से अनाउंस किया जाता है, गांव के और लोग इकट्ठे होते हैं, पुलिस भी आ जाती है। पुलिस को भी जब घटना की सूचना मिलती है तो पुलिस भी यहाँ पर आ जाती है, लेकिन गुस्साई हुई भीड़ दोबारा पुलिस के सामने, हालांकि पुलिस ने इस आरोपी की कस्टडी ले ली थी, गुरुद्वारे के अंदर ही उस शख्स को पुलिस ने पकड़ा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद गुस्साई हुई भीड़ ने उसे पीट दिया और पीट कर उसकी हत्या हो जाती है। दोनों ही मामलों में अपडेट ये है कि एफआईआर जो दर्ज हुई है, दोनों ही मामलों में एफआईआर सिर्फ बेअदबी या सैक्रिलेज की एफआईआर हुई है। आरोपी के हत्या के ऊपर कोई एफआईआर नहीं की गई है। दूसरी बात कि दोनों ही आरोपियों की कोई पहचान अभी तक नहीं हुई है, क्योंकि दोनों के पास से पहचान पत्र के नाम पर कोई भी चीज पुलिस को मिली नहीं है। कपूरथला पुलिस के एसएसपी से हमारी बातचीत हुई, उनका ये कहना है कि जब तक आरोपी की आइडेंटिटी या पहचान, तसल्ली बख्श पहचान नहीं पता चल पाती है, तब तक हत्या का मामला दर्ज नहीं किया जाता, क्योंकि परिवार के स्टेटमेंट पर ही हत्या का मामला दर्ज किया जा सकता है। उम्मीद है कि पुलिस, सरकार और जो भी लोग इस तंत्र में इन्वॉल्व हैं वो इस मामले की तह तक जाएं कि क्या ये कोई बड़ा षड्यंत्र है या चुनाव से पहले पंजाब का माहौल बिगाड़ने की कोशिश है। कपूरथला से अश्विनी के साथ मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया।